नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल सच से सामना तक पे। बैग में जब 500 की हरी-हरी गड्डियाँ दिखती हैं, तो जो व्यक्ति थे उनका ईमान डोल जाता है और कैसे 4 रक्षक ही भक्षक बन जाते हैं। पूरी कहानी हम आपको बताएँगे। जुर्म की ये कहानी जो कानून का पालन करने वालों की, कसम खाने वाले उन अधिकारियों ने जब नोटों की चमक देखी, तो उनकी आँखें खुली की खुली रह गईं और मौकाए वारदात पर इलाके की सीसीटीवी फुटेज खंगालने पर पोल खुल गई। उन चारों जो अजनबी थे, लोग थे, वो सलाखों के पीछे पड़े हुए हैं। चलिए कहानी आपको सुनाते हैं पूरी, एकदम सच्ची कहानी है। पसंद आए तो सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के 3 अफसर, एक पुलिस वाला और 15 लाख की रकम ड्यूटी की काली कमाई को पकड़ने के लिए नोटों की चमक ने 500 रुपए की गड्डियां देखी, जिसमें फर्ज को ही वो लोग भूल जाते हैं अपने, और ये कांड कर देते हैं। इसलिए पुलिस ने उन सबको, चारों लोगों को हिरासत में ले लिया और पीछे जेल में डाल देते हैं। जुर्म की ये दास्तां उन 4 अधिकारियों की है जिन्होंने एक कलेक्शन एजेंट को चाकू की नोक पर 15 लाख रुपए की लूट कर ली। वो 16 दिसंबर 2024 का दिन था, अभी कुछ दिन पहले का ही, और तकरीबन रात के 8 बजे हुए थे। ध्यान से सुनना पूरी कहानी। 16 दिसंबर 2024 का दिन था, तकरीबन रात के 8 बजे हुए थे। चेन्नई के वॉसमेंट इलाके में रहने वाले एक कलेक्शन एजेंट के तौर पर काम करने वाले 31 वर्षीय मोहम्मद गौस अपने मालिक को देने के लिए 20 लाख रुपए की रकम लेकर जा रहे थे। गौस ने मालिक जुनैद अहमद चेन्नई के वनियामाड़ीबाड़ी इलाके में एक सीसीटीवी स्कैन सेंटर चलाते थे। इसके अलावा वह कांग्रेस पार्टी में एक पदाधिकारी भी थे। मोहम्मद गौस जब अन्ना सलाई इलाके के सरकारी मल्टी सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल के पास से गुजर रहे थे, तभी उन्हें वर्दी पहने हुए 2 पुलिसकर्मी रोक लेते हैं। और फिर क्या होता है, जो लोग वर्दी पहने हुए थे वो मोहम्मद गौस को रोक लेते हैं और गौस को रोकने के बाद उनसे सवाल जवाब करने लगते हैं। सवाल जवाब करने पर ये पता चलता है कि मिस्टर गौस के पास 20 लाख की रकम है। जब उन्होंने नाम सुना कि 20 लाख की रकम है तो उनके होश उड़ गए। फिर तीसरे व्यक्ति ने किसी को फ़ोन किया और उस फ़ोन कॉल के द्वारा उसे बुला लेते हैं। कुछ देर बाद एक आदमी वहाँ पहुँचा और उसने आयकर विभाग का अधिकारी अपने आप को बताया। उसने भी गौस से पूछताछ की और थोड़ी ही देर में एक सरकारी कार में 2 लोग वहाँ आए। उन्होंने भी खुद को आयकर विभाग का अधिकारी बताया और गौस को जबरन अपनी गाड़ी में बिठा लेते हैं। उन्होंने कहा कि वे आयकर विभाग के दफ्तर उसे लेकर जा रहे थे, लेकिन ऐसा नहीं था। ये चारों गौस को आयकर विभाग के दफ्तर ना ले जाकर एग्मोर चिल्ड्रन हॉस्पिटल के पास एक सुनसान जगह पर ले जाते हैं। उन्होंने गौस को चाकू दिखाया और 15 लाख रुपए छीन लिए। बाकी के 5 लाख रुपए उन्हें गौस के पास ही रहने दिए। मौके से जब वे फरार हो जाते हैं, इस घटना से गौस काफ़ी घबरा गया था। वह बदहवास हालत में अपने घर पहुंचा। अगले दिन उसने ट्रिप्लेकन पुलिस स्टेशन जाकर अधिकारियों को पूरी बात बता देते हैं। गौस की शिकायत सुनते ही अधिकारियों के बीच हड़कंप मच जाता है। अब मामला सरकारी लोगों का था तो उसमें हड़कंप मच गया। वारदात से जुड़ी जगहों पर सीसीटीवी कैमरे की जांच होने लगी और पता चला कि जिन वर्दी वालों ने गौस को रोका था वह ट्रिपलेक पुलिस स्टेशन में ही तैनात सब इंस्पेक्टर राजा सिंह। बाकी 3 आरोपियों की पहचान इनकम टैक्स इंस्पेक्टर दामोदरन, आयकर अधिकारी प्रदीप और इनकम टैक्स सुपरिटेंडेंट प्रभु के तौर पे की गई। सीसीटीवी फुटेज के जरिए ट्रैक पर चारों आरोपियों को तुरंत गिरफ्तार कर लिया गया। पूछताछ में इन्हीं लूटी गई रकम को आपस में बांटने और इस काम को अंजाम देने के लिए सरकारी गाड़ी के इस्तेमाल पर बात कबूली गई। लूटी गई 15 लाख की रकम को भी इनकम टैक्स सुपरिटेंडेंट प्रभु के घर से बरामद किया गया। तफ्तीश में पता चला
कि गिरफ्तार किए गए तीनों आयकर अधिकारी नुगंबक्कम के इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से जुड़े हैं। चारों के खिलाफ संबंधित धाराओं में केस दर्ज किया जाता है और मामले की तहकीकात कर रहे एक सीनियर अधिकारी को बताया कि राजा सिंह ही इस पूरे खेल का मास्टरमाइंड है। जब इस बात की जांच की जा रही थी और क्या इन लोगों से इससे पहले भी ऐसी वारदात को अंजाम दिया, इस जानकारी को जुटाने के लिए पुलिस लगी हुई है। तो इस तरीके से जब रक्षक ही भक्षक बन जाते हैं तो पुलिस किसके पास जाए, व्यक्ति किसके पास जाए गुहार लगाने के लिए। तो इसीलिए कहते हैं कि सोचते रहें, समझते रहें, सतर्क रहें और हमेशा चारों तरफ नज़र बनाए रखें। कहानी अगर पसंद आई हो, अगली कहानी के लिए हम